हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारी संस्कृति में सूर्य को एकमात्र प्राकट्य देवता माना गया है और इनकी पूजा का प्रत्यक्ष प्रमाण हम सब देखते ही हैं। हर साल जब छठ माई के रूप में कहते हैं कि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, करण है, योग है, राशियां हैं, आदित्य है, गण है, वसुगण है, रुद्र है, अश्विनी कुमार आदि हैं, वायु, अग्नि, शुक्र, प्रजापति, भूर्भुवः स्वः आदि लोग, संपूर्ण समस्त नग, पर्वत, नाग, नदियां, समुद्र और समस्त भूतों में दिवाकर यानी सूर्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इन्हें काल पुरुष की आत्मा और नवग्रहों में सम्राट भी कहा गया है। ब्रह्मांड की केंद्रीय शक्ति है, संपूर्ण सृष्टि के गति दाता है, जगत को प्रकाश देते हैं, ज्ञान का, ऊर्जा का, उष्मा का और जीवन शक्ति का। रोगाणु हो, कीटाणु हो, भूत पिशाच हो, इनकी रोशनी से सभी का नाश हो जाता है। और सूर्य को कुछ लोग उग्र मानते हैं, क्रूर मानते हैं, पाप ग्रह मानते हैं, किंतु काल पुरुष की आत्मा और सर्व ग्रहों में प्रधान होने के कारण ये सही नहीं है। जब कुंडली की बात करते हैं तो सूर्य को किसी भी जातक की आरोग्यता, उसके राज्य पद, जीवन शक्ति, कर्म, अधिकार, उसके एम्बिशंस, उसके यश, मान, सम्मान, उसके जो क्लियर बोलने की आदत है, उसकी उग्रता, उसकी उत्तेजना, उसका सिर, उसका उदर यानी पेट, इस शारीरिक संरचना, उसकी आंखें, उसका सिर, उसके पिता और उसकी पर्सनालिटी यानी आत्म और उसकी आत्मज्ञान का विचार किया जाता है। जब किसी इंसान की कुंडली में सूर्य निर्बल हो जाते हैं तो ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है, रोगों से युक्त हो जाता है, कोई ना कोई लंबी बीमारी सी घेर लेती है, पिता से अनबन होने लगती है, कभी कभी तो पिता का साया भी उठ जाता है। सरकार से विशेष रूप से आप देखेंगे जुड़े हुए मामलों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब व्यक्ति यश की कामना करता है तो ऐसे समय पर उसे उल्टा बदनामियां मिलने लगती है। जो लोग विशेष रूप से मादक पदार्थ जैसे सिगरेट, मांस, शराब, गुटखा आदि खाते हैं तो वो सूर्य की कृपा से सदैव वंचित ही रहते हैं। कुंडली में मेष, कुंभ, सिंह, वृश्चिक, धनु लग्न में सूर्य को प्रबल योग कारक माना गया है। और अगर इन लोगों की कुंडली में सूर्य अनुकूल हो जाए तो जबरदस्त यश की प्राप्ति होती है, बौद्धिक क्षमता बहुत ही अच्छी रहती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, उत्तम सुख मिलने लगता है, मनुष्य सदा निरोगी रहता है। सूर्य यदि किसी की कुंडली में बलवान हो तो यश, कीर्ति सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक फैलती है और ऐसे व्यक्ति को उच्च अधिकार प्राप्त होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी तक बन जाता है। इसलिए सूर्य को मना कर रखें। विशेष रूप से रविवार को सूर्य देव के जल के लोटे में एक विशेष चीज डालकर अर्घ्य अवश्य दीजिए, बस एक लोटा जल। कुंडली में सूर्य के कमजोर होने की स्थिति में, पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो सूर्य की कृपा पाने के लिए बस एक लोटा जल आपको देना है। कब देना है? सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर जाकर स्नान कर लीजिए और निवृत्त होकर के सूर्य देवता को बस एक लोटा जल, नहीं भी स्नान कर रहे हैं तो थोड़े से जल का छिड़काव करके शरीर पर फ्रेश कर लीजिए और एक लोटा जल अवश्य देना है। पिता हो, उच्च अधिकारी हो, सरकार हो, इनका सम्मान करना चाहिए। ज्यादा अगर सूर्य नीच में है तो रविवार का उपवास भी किया जा सकता है, दान भी कर सकते हैं। तांबा हो, गुड़ हो, सोना तो पॉसिबल सबके लिए नहीं है पर पॉसिबल हो तो कीजिए। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सूर्य देव के एक लोटा जल में थोड़ा सा गुड़, और अगर पैसों की समस्या आपके अंदर ज्यादा हो तो सूखी लाल मिर्च ले लीजिए, लाल वाली, उसके अंदर के बीज निकाल लीजिए, 11 बीज निकाल लीजिए और फिर उस सूर्य देव के लोटे में डाल दीजिए। फिर जो विशेष मंत्र बता रही हूँ, अपनी मनोकामना के अनुसार सूर्य देव के इन मंत्रों का जप करके मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़े अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ नहीं करना, बस एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, है तो नहीं भी है तो सिर्फ 11 लाल मिर्च के दाने डाल लीजिए, वो भी नहीं है तो सिर्फ जल अर्पित करें और सूर्य देव के मंत्र का जप अवश्य करें। ओम राम मित्राय नमः। सूर्य देव के इस पहले मंत्र के उच्चारण से अच्छी सेहत और कार्य करने की क्षमता का वरदान मिलता है। वहीं कहते हैं कि सूर्य देवता की कृपा से हृदय की शक्ति बढ़ती है। तो ओम ह्याम मित्राय नमः। दूसरा मंत्र है ओम हिंग रवये नमः।
सूर्य देव के सामने खड़े होकर के जल का लोटा हाथ में लेकर के कहते हैं जो भी मनुष्य इस मंत्र का जप करता है उसकी क्षय व्याधि दूर होती है, शरीर में रक्त का संचार ठीक होता है, सांस से जुड़े रोग दूर होते हैं। तीसरा मंत्र ओम हुं सूर्याय नमः। सूर्य देव के इस मंत्र से मानसिक शांति मिलती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। ओम हांग भानवे नमः। इस मंत्र के जपने से धातु पुष्टि उत्पन्न होती है, मूत्राशय से जुड़ी बीमारियों का शमन होता है, शरीर में ओजस नामक तत्व का विकास होता है। पांचवा मंत्र ओम रौं खगाय नमः। इस मंत्र को जपने से बुद्धि का विकास होता है, शरीर का बल बढ़ता है और इतना ही नहीं, मलाशय से संबंधित बीमारियां दूर होती है। ओम यह पुष्णे नमः। इस मंत्र से मनुष्य का बल धैर्य दोनों बढ़ते हैं और मनुष्य का मन धार्मिक विषयों में लगने लगता है। ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। सूर्य देव के इस मंत्र का जप करने से मनुष्य को अनेक विषयों का ज्ञान होता है और छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से इस मंत्र बहुत लाभदायक है। शारीरिक हो, बौद्धिक हो, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। ओम मरीचये नमः। इससे रोग नहीं सताते, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, शरीर की कांति बनी रहती है। ओम आदित्याय नमः। और इससे दूसरे मनुष्यों पर आपका प्रभाव पड़ता है, बुद्धि प्रखर होती है, आर्थिक उन्नति होती है। ओम सवित्रे नमः। इससे यश बढ़ता है, सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है, बौद्धिक विकास होता है, कल्पना शक्ति बढ़ती है। ओम अर्काय नमः। इससे मन दृढ़ होता है, जीवन की सभी समस्याएं दूर होती है। वेदों और विभिन्न शास्त्रों के रहस्यों को जानने के लिए ये मंत्र बहुत लाभदायक होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओम भास्कराय नमः। इससे बाह्य और आंतरिक स्वच्छता उत्पन्न होती है, शरीर कांतिमय होता है, मन प्रसन्न रहता है। हमेशा बताती हूँ ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः बोले, लेकिन इस बार आगे से अगर हो सके तो जो मैंने आपकी मनोकामना अनुसार मंत्र बताया है, आप चाहे तो वो कर सकते हैं या सभी 12 मंत्रों का एक साथ जप करें। जल का लोटा हाथ में लेकर के बोले ओम याम मित्राय नमः, ओम रिम रवे नमः, ओम हुम सूर्याय नमः, ओम राम भानवे नमः, ओम यौं खगाय नमः, ओम यह पूषणे नमः, ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से बोल के इन 12 मंत्र का जप कीजिए। रविवार के दिन विशेष रूप से, संडे के दिन को खाली नहीं जाने देना है। सूर्यास्त के पहले तक कभी भी आपका दिल करे, अगर आप सुबह सुबह नहीं भी कर सकते, लेट राइजर हैं, कम से कम एक बार रविवार के दिन सूर्य देव के जल के लोटे में थोड़े से लाल मिर्च के दाने और थोड़ा सा गुड़ डाल करके और सूर्य देव की कृपा पाने के लिए जल अर्पित करते हुए इन 12 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का या पूरे के पूरे 12 मंत्रों का जप कीजिए। देखिए आपको कैसे जीवन में सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का वरदान अवश्य मिलता है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।